तो लास्ट क्लास में हम देखे थे कि कैसे स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना था। और उसको कन्वर्ट करने के बाद हमें जो आंसर चाहिए था वो आंसर हम अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट के हिसाब से मिला था। तो अभी यहाँ पे हम क्या किए थे। तो पहले हम इनपुट किए एक नंबर, फिर उसको कन्वर्ट किए, फिर इनपुट किए, फिर कन्वर्ट किए। तो यही एक प्रोसेस है कि और कुछ कर सकते हैं हम, और कुछ कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे? तो हम क्या करते हैं, पहले इनपुट ले जाते हैं। ए इक्वल टू इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। फिर बी इक्वल्स टू, दोनों इनपुट एक साथ ले जाता है, इनपुट, एंटर सेकंड नंबर। फिर हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू इंट ए, बी इक्वल, सॉरी, हम क्या करते हैं, वाई इक्वल टू इंट बी। तो अभी क्या है, ए जो स्ट्रिंग में था वो कन्वर्ट होके एक्स में आ गया, बी जो स्ट्रिंग में था वो कन्वर्ट होके वाई में आ गया। तो हम कर सकते हैं एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे दिखा सकते हैं प्रिंट सम इज एस। ठीक है। तो अभी इसको करके देखते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, कंपाइलर आया। तो इसको डिलीट कर देते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइड में डाल दे रहा हूँ। जैसा है वैसा लिखने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है। ए इक्वल टू इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर बी इक्वल टू इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर। देन एक्स इक्वल टू, थोड़ा छोड़ के लिख रहे हैं अच्छा दिखेगा, इंट ए। फिर वाई इक्वल टू इंट बी। तो फिर एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फिर प्रिंट सम इज कॉमा एस। तो अभी रन करते हैं इसको। क्या हो गया, एंटर फर्स्ट नंबर 50, सेकंड नंबर 70। तो ये दिखाया 120। तो ये एक तरीका है लिखने का। और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, उसको ट्राई करते हैं। तो क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे और एक जगह पे लेके स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे और एक एक्स एंड वाई में स्टोर कर रहे हैं, हम एक्स एंड वाई में स्टोर नहीं करके डायरेक्ट यूज करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि हम ट्राई करते हैं और एक बार लिखने का। ए इक्वल टू इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर बी इक्वल टू इनपुट, एंटर सेकंड नंबर। और अब क्या करते हैं, एस इक्वल टू, हम पहले क्या लिखे थे, ए। तो यहाँ पे ए लिखे थे, प्लस हम बी लिखे थे। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टली यहीं पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ए को हम इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और बी को भी इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और एक बिना वेरिएबल में स्टोर किए। तो जो A50 था वो कन्वर्ट होके इंट में हो जाएगा, और वही इंट वैल्यू एडिशन के लिए काम आएगा। तो अभी क्या है इसका आंसर, प्रिंट सम इज एस। तो अब ट्राई करते हैं इसको देख के। तो मैं इसको साइड बाय साइड दिखा दे रहा हूँ। ठीक है।
अब ए बी हम ले चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइन को हटा देते हैं क्योंकि वो दोनों लाइन नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पे एक्स वाई और नहीं आएगा, क्या आएगा, इंट ए, डायरेक्टली एक्स को हटा देता है, और इंट बी। तो वही काम किया है यहाँ पे जो लिखे हैं, फिर रन करते हैं। तो इंटर फर्स्ट नंबर 80, 90, 170, जो आंसर चाहिए था हमें वो आंसर मिला। तो अब यही एक तरीका है कि और कुछ कर सकते हैं जो एफिशिएंट वे है, अभी जो बता रहा हूँ वो है। ट्राई करते हैं उसको करने के लिए पहले। ठीक है, तो क्या करना है, मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे नहीं कन्वर्ट करके, यहाँ पे जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करके हम जब वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं उस टाइम पे कन्वर्ट क्यों ना कर दें। यहाँ पे जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी कन्वर्ट कर देते हैं, पहले एक्सेप्ट किए और पूरा को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इस तरह इंट। तो ये क्या करेगा, इनपुट करेगा स्ट्रिंग में, कन्वर्ट करेगा इंट में, स्टोर करेगा ए में। तो मैं इसको और एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। तो पहले क्या करें, ए इक्वल्स टू, तो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये इनपुट हो गया। तो इनपुट जब भी होगा ये स्ट्रिंग में जाके स्टोर करेगा, लेकिन हमें स्ट्रिंग में स्टोर करना ही नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँ, होल ब्रैकेट में डाल दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, इंट में। तो बी इक्वल टू, फिर वही लिखूंगा इंट, तो इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। तो अभी ए और बी में दोनों जगह वैल्यू स्ट्रिंग में नहीं है, इंट में है। तो इसके लिए एस इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए प्लस बी, और हम कर सकते हैं प्रिंट सम इज एस। ठीक है, तो ये एफिशिएंट वे है, अच्छा तरीका है जो कि हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, हम आगे प्रोग्राम जब भी लिखें यही फॉर्मेट मैक्सिमम ट्राई करेंगे, जब अदरवाइज जब जो जरूरत पड़ा वही करेंगे। तो आप ट्राई करते हैं इसको करने के लिए। तो अभी आ गया ये साइड में, प्रोग्राम में आ जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट जो है यहाँ पे हम डायरेक्टली इंट और इसको इंट में डाल देंगे। ठीक है, उसी तरह ये इनपुट जो है इंट, इनपुट को इंट, इंट में अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए ये सब, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो मैं कन्वर्ट किया था वही कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया। तो रन करते हैं, तो 70 प्लस 50, ठीक है 120। तो ये एक एफिशिएंट वे है यूज करने का। तो क्योंकि एक ही जगह पे 3 तरीके से बताया हूँ, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो ये ही एक तरीका है कि और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी इसको करने के लिए। कुछ नंबर्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि और क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पे रहते हैं। थोड़ा आपका हैबिट हो जाएगा प्रोग्रामिंग के ऊपर, नंबर करने के ऊपर, तब मैं कुछ चेंजेस करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसफर हो रहे हैं जब नंबर करने के लिए। तो अभी के लिए इतना, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितना भी प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख चुका है सबका नंबर हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए।